केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की अभी तारीख भी तय नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके अंतर्गत बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 5 मंत्रियों को 5 मंडल बनाकर अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी सौंप दी है। मंत्री क्षेत्र का दौरा कर अपने अपने मंडल के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंत्रियों के इस विशेष विधानसभा क्षेत्र पर फोकस करने को लेकर कहा कि आने वाले समय में वहां उपचुनाव है और आपदा के कारण वहां के लोगों को बहुत क्षति पहुंची थी। उनकी समस्याओं का शीघ्र निदान करने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है और वहां की समस्याओं का भी समाधान हुआ है। वहां भी मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई है। अनेकों घोषणाओं को वहां भी क्रिया रूप दिया गया। आजकल आप देख रहे हो अनेकों योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, क्योंकि मैंने कहा केदारनाथ की तत्कालिक आपदा है और तत्कालिक आपदा के बाद वहां का लोगों को की चुनाव भी होना है और व्यक्ति उत्साह से चुनाव में तब जाएगा जब उसकी मूलभूत समस्याओं के समाधान की अपेक्षा सरकार से रहती है। तो सरकार के मंत्री को लगाकर हमने उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का काम किया है। इसको राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस के लोग देखे तो देखते रहे। हमको समाधान चाहिए, हमको वहां के चुनावों। राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट के प्रयोगशाला सहायकों ने गुरुवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चंद्रशेखर ओली के नेतृत्व में हाथों में काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन लोगों की 3 सूत्रीय मांगे पिछले 10 सालों से शासन में लंबित है, पर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की गई है, जिस कारण प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। को लेकर वर्तमान में हाथ में काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि 5 तारीख तक चलेगा, 5 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद अगर ये मांग हमारी नहीं मानते तो 15 अक्टूबर को हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये प्रदेश के कार्यकारिणी द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। साथ ही हमारे जो 3 सूत्रीय मांगे हैं, इनको माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कैबिनेट में लाने के लिए 2 बार भेजा जा चुका है, लेकिन आह्वान पर हम सभी प्रयोगशाला सहायक 30 तारीख से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसको पहले भी कई बार कैबिनेट में लाने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया गया था, पर वो आज तक न वहाँ मतलब कैबिनेट में नहीं ले जाया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं पूरी हो, हमारा स्टाफिंग पैटर्न बने सबकी तरह और हमारा ग्रेड पे भी इंक्रीज हो, ताकि हम लोग जो हमारे अंदर जो निराशा बनी है वो। काशीपुर में श्री रामलीला कमेटी ने रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में पायते वाली रामलीला के दौरान बीती रात सीता स्वयंवर का मंचन किया। इस मौके पर रामलीला देखने आए दर्शकों में सीता स्वयंवर के मंचन का उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। इसके पूर्व नगर में राम बारात शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जो भी आकर्षण का केंद्र रही। गले में सीता माता ने वरमाला डाली। उसके बाद आज राम बारात निकल रही है। भगवान श्री राम की बारात में पंचमुखी हनुमान, वैष्णो माता की झांकी, शिव पार्वती का तांडव नृत्य और सरस्वती जी की और गणेश जी की झांकी महत्वपूर्ण तरीके से भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ और महाराज दशरथ आगे घोड़े पर विराजमान है। पंचमुखी हनुमान। पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग और ग्राम्य विकास विभाग धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बॉक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार ने संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को अभी तक पक्के आवास नहीं मिले हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा दी जाए। जी ने भी और शासन ने भी लगातार ये फोकस किया है कि पौड़ी में एक्टिविटीज हमारी बढ़े, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी एक है, तो जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं हमारे,
यहाँ पे लगातार बैठे हैं और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ हैं। तो यहीं से हम लोग पूरे स्टेट की विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं, रोजगार परक योजनाएं जितनी हमारी चलती हैं, उसकी समीक्षा हम लोगों ने यहाँ से की है। तो गुरुवार को प्रथम नवरात्र के अवसर पर लोहाघाट के गोरखा नगर में 10 दिवसीय मां दुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। दुर्गा महोत्सव कमेटी अध्यक्ष राजू सार्की की अध्यक्षता और पवन बहादुर के संचालन में लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव कमेटी ने विधायक का ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नन्हे झोलिया नृतकों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। विधायक अधिकारी ने महोत्सव कमेटी के प्रयासों की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। महोत्सव का जो एक कार्यक्रम हो रहा है, पहले जो नवरात्रि की सब नगरवासियों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। और दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गोरखा नगर के वीरों को जो इस माँ के इस दुर्गा महोत्सव के रूप में ये 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर बनाते हैं। और ये हमारी एक पीढ़ी के लिए नया सीख होती है कि हम किस प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। इसकी एक सीख आप लोगों से मिलती है। मैं इन लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए बधाई देता हूं कि आप ऐसा कार्यक्रम करते रहें और समाज में हमारे एक हिंदुत्व की आवाज को आगे बढ़ाएं। चंपावत जिले के देवीधुरा से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आ रही है। गुरुवार को देवीधुरा के केदारनाथ में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला वैष्णवी देवी को अज्ञात लुटेरे ने चाकू मारकर घायल कर दिया। उनका सोने का गलोबंद लूट लिया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला वैष्णवी देवी खेत में काम कर रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति ने चाकू मारकर उसका सोने का गलोबंद लूट लिया। चाकू के हमले से बुजुर्ग महिला के चेहरे और हाथ में काफी गंभीर चोटें आई हैं। लक्सर के बसेड़ी खादर में मनरेगा में हुई धांधली की शिकायत की खबर A1 टीवी पर दिखाए जाने के बाद विकासखंड प्रशासन हरकत में आया और बसेड़ी खादर के गांव में मनरेगा कार्यों की जांच करने प्रशासन पहुंचा। धरातल पर की गई जांच कार्रवाई से शिकायतकर्ता संदीप चौधरी असंतुष्ट नजर आए। जो पाइपलाइन की जो जांच थी उसमें वीडियो साहब भी साथ था, जहाँ इन्होंने मजदूर कल परसों मजदूर लगा रखे थे, 17 मजदूर लगा रखे थे हमारे उस जगह का नाम मनरेगा सर, वो वहाँ पूरा पानी भरा रखा, वहाँ कोई पाइपलाइन नहीं थी। फिर दूसरी इन्होंने 2 सड़कें दिखा रखी, तीन सड़कें दिखाई, प्रहलादपुरी से लेकर जफर की ओर से लेकर क्या नाम उसका तिल्ली इमरान दिल्ली की ओर, वहाँ कोई काम नहीं। 30 काम देखे गए हैं, तो जिसमें सीसी रोड पाइपलाइन वगैरह है। पाइपलाइन तो जो है वहाँ पानी भरा हो उनको तो धरातल में सत्यापन नहीं कर पाए, परंतु सीसी रोड हो गई, इंटरलॉक टैल हो गई, फिलहाल वर्तमान में हम यही देख पाए। मौके पर काम तो हुआ पाया गया, पर उसमें ये सिद्ध तो ये करेंगे कि हमने काम किया, उसमें क्या हुआ कि काम पहले हो गया, मटोल बाद में निकल रहे हैं, तो वो एक अनियमितता से नजर आ रही है उसमें। और दूसरे शिकायतकर्ता श्री चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती डुंगरा बोरा क्षेत्र के 2 युवा प्रथम नवरात्र पर बाबा केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा पर निकले हैं, जिनका लोहाघाट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। डुंगरा बोरा क्षेत्र के युवा दीपक सिंह और ध्रुव बोहरा ने बताया कि यात्रा की उन्होंने सुबह क्षेत्र के प्रसिद्ध गढ़मुक्तेश्वर धाम से यात्रा शुरू की। युवाओं ने बताया कि वो भोलेनाथ के भक्त हैं और उन्हीं की प्रेरणा से इस कठिन यात्रा को कर रहे हैं। पूर्ण यात्रा है और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन दोनों युवाओं को देखकर। आज के युवाओं में ऐसी सोच, ऐसी समझ होना भी बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरे क्षेत्र की तरफ से हम लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनका उत्साहवर्धन करते हैं कि इन्होंने इतनी कठिन यात्रा को चलने पे कोशिश की है। और मैं चाहता हूं कि पूरे लोहाघाट की तरफ से हम लोग इनका स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं कि इन्होंने हम लोगों को इस अपनी यात्रा के लिए भागीदारी बनाया। और जब ये आएंगे, जैसा कि साहब जी ने बता दिया है, जब ये आएंगे और हम इनका बहुत ही जोरदार वेलकम करेंगे और एक प्रेरणा स्रोत भी